बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 रिसर्च स्टडीज आई हैं जिन्होंने पूरा भांडा फोड़ कर रख दिया है। जितना भी खौफ फैलाया जा रहा था सबको तितर बितर कर दिया है। इंशाल्लाह आज आपको समझ आएगी कि हकीकत टीवी जब आपको बताता रहा कि ये खौफ का बिजनेस और धंधा करते हैं, अब आपको समझ आएगी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च सामने लेकर आया है वो बड़ी ही जबरदस्त और तहलका खेज है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर एरन बैन डेविड ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में। इनके साथ पूरी टीम काम कर रही थी। इन्होंने कहा हमने रिसर्च किया और हमें पता चला है कि हमारे अंदाजे से ज्यादा बीमारी फैली है अमेरिका या दूसरी जगहों पर, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है। ये एक समझ लीजिए आम किस्म का कोई नजला जुकाम है जो कि ठीक हो जाता है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों को किसी जगह जाने की, इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो खुद ही रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इस रिसर्च के बाद आप बता दीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो खौफ फैलाकर जो इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई गई हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसका क्या जवाब बनता है और अब वो नंबर सामने आने चाहिए। ट्रंप ने ऐसे नहीं कह दिया। 3 रियासतों के अंदर उसने कहा है कि बगावत करें, आजादी लें और बाहर निकल आए सड़कों पर। और उनके गवर्नर्स ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि ये पूरे अमेरिका के अंदर लड़ाई और बगावत करवाना चाह रहे हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर ट्रंप को लगाम दी जाए। ट्रंप कहते हैं कि बहुत सारे मामलों के अंदर जो वाशिंगटन के गवर्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को यकीन नहीं है कि ये वबा या ये बीमारी ये बहुत तेजी से फैले है या ये सच है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, जो कहते हैं सब कुछ है। इसका मतलब है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं नाराजगी का इजहार किया है कि जितना खौफ फैलाया जा रहा है उतना है नहीं, वरना वाशिंगटन के गवर्नर को यह बात नहीं कहना पड़ती। दूसरी जो रिसर्च सामने आई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सामने आई है। वो तो मुकम्मल तौर पर आप समझ लीजिए कि चाइना को क्लीन चिट देते हैं। देखिए, इसराइल ने सबसे पहले क्या इल्जाम लगाया, अमेरिका ने इल्जाम लगाया और उसके अलावा यूके ने इल्जाम लगाया। इवन इसराइल के अंदर तो सबसे पहले ये बात सामने आई थी। उन्होंने ये कहा था कि चाइना के अंदर इवन के यूके को जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि गार के अंदर जाते हैं और वहां पर एक लैब में काम कर रहे थे, वहां पर अमेरिका ने पैसे दिए, वहां से बीमारी आती है, वहां के साइंसदानों को लगती है और उसके जरिए मार्केट में आती है। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने चाइना को क्लीन चिट दी और कहा है कि इस तमाम सूरत हाल में ना तो उनकी जो जानवरों की मार्केट है वहां से ये बीमारी फैली है और ना ही इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें कोई सबूत मिला है जिससे हम दुनिया को कह सकें कि चाइना के अंदर यह बीमारी चाइना ने फैलाई है या नवंबर के अंदर फैली है या उनकी किसी लैब से फैली है या कुछ कोई लीक हुआ है या कुछ हुआ। वो कहते हैं हम इस तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं, जबकि उनका कहना है कि ये सितंबर के अंदर फैलना शुरू हुआ था। ये कहते हैं कि तकरीबन 13 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर के दरमियान कहीं ये फैलना शुरू हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास अभी तक इस चीज की इतलात नहीं है कि किसी जानवर से आया है या इंसानों से इंसानों में आया। उन्होंने काफी थ्योरीज दी हैं कि इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, लेकिन इस तमाम थ्योरीज को उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है कि या तो आप एक जानवरों की जो मार्केट होती है उनकी वहां से फैला है या उसके अलावा इनकी किसी लैब से या किसी जगह से फैला। कहते हैं हम इस थ्योरी को ही रिजेक्ट करते हैं और ये बड़ी खुशआइंद बात है। अब 2 सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बाद देख लो, वो कहते हैं ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, इससे तो लोग ठीक हो जाते हैं। दुनिया के इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया, खौफ की फिजा कायम की गई। पहले WHO कुछ कह रहा था, फिर चाइना पर इल्जाम लगे, इसराइल कुछ कह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट आई है वो ये बात क्यों कह रही है कि सबसे पहले हमने इसराइल को बताया कि ये वहां पर फैल रहा है और उसके बाद हमने अमेरिका को बताया। अमेरिका ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इसराइल ने इसको सीरियसली लिया है। देखिए, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इदारों ने क्या कहा, मिसाल के तौर पर जो रिपोर्ट आई वो डिफरेंट थी। इमरान खान की हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा करवाते सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि 25 अप्रैल तक 50,000 लोग इससे मुतासिर होने जा रहे हैं। उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं, हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला, ये तो 12,000 लोग। अभी तक ये गारंटी भी नहीं है कि 12,000 इससे मुतासिर होंगे कि नहीं, ये रिकवर कितनी तेजी से हो रहा है, क्या कुछ। देखिए, जो बाहर की रिसर्च आ रही है कि इस मुताबिक वो हमारी इकोनॉमी खराब करने के लिए हमें कहें कि आपने मुल्क बंद करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, हमें अपनी रिसर्च उनको देना होगी।
دیکھیں آج اور کل تیزی سے ریسرچ بدلتی جا رہی ہے، کل کچھ کہا جا رہا ہے، اگلے دن کچھ کہا جا رہا ہے، پرسوں کچھ کہا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کو بھی آگے ہو کر رول پلے کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ریسرچ کر کے بتائیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں سے سائنسدان، ہمارے یہاں پر جو اتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ اچھے لائق ہیں، ہم ان کو بھیجیں چائنا کے اندر اور وہاں سے پتہ چلائیں، چائنا کے ساتھ بیٹھ کر کام کریں کہ آیا جو چائنا نے الزام لگایا امریکی فوجیوں کے اوپر اس میں کتنی صداقت ہے، ہمیں بھی اس میں تھیوریز لے کر آنا چاہیے، اور کم از کم چائنا کو اسے بر ذمہ قرار دینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اگر کسی کی سب سے اکانومی متاثر ہوئی ہے اور اب پوری دنیا جس کے خلاف ہو رہی ہے وہ چائنا ہے، تو لہٰذا الزام کہ چائنا نے خود یہ کیا ہے یہ تو سرے سے ڈسمس ہو جاتا ہے۔ تو چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، آپ سب نے خوف سے باہر آنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔